students, welcome back to online classes, and today we are going to discuss about chapter 8 and that is redox reactions. And बहुत सारी बातें आपने इसकी 10th क्लास में पढ़ी है एंड रेडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग भी आप लोगों को पता है. रेडॉक्स का मतलब देखिए RED मीन्स रिडक्शन, ओके, एंड OX मीन्स ऑक्सीडेशन. इट मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस. तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occur simultaneously. ओके, इट मीन्स अगर हमें दो रिएक्टेंट गिवन है तो एक का ऑक्सीडेशन होगा तो उसी वक्त दूसरे रिएक्टेंट का क्या होगा, रिडक्शन. तो ये दोनों साथ साथ में जब होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि रिडक्शन क्या है जो आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में अच्छे से, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है. ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन में हमने यूज में ली है और इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता है. देखिए रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ H2. अगर किसी रिएक्टेंट में या किसी भी एटम में, कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, ओके, तो उसे हम बोलेंगे कि उस रिएक्टेंट का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है. बट अगर हम इसका अपोजिट कर दे, इट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी मॉलिक्यूल में से H2 का रिमूवल हो जाता है, यानी H2 रिमूव हो जाते हैं, हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, इट मीन्स उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन. ओके, सेकंड इज एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो जाता है यानी इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं, इट मीन्स उसका क्या हो गया है, रिडक्शन. और इसी का अपोजिट कर देते हैं हम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए या रिमूव हो जाए ऑक्सीजन, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन. इसका अपोजिट कर दीजिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट, एंड दैट इज, अगर रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है. जबकि यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ओके, तो ये 4 पॉइंट्स जो है हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके, कौन रिडक्टेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, कौन ऑक्सीडेंट के जैसे बिहेव कर रहा है. तो ये सारी बातें हमें इस चैप्टर में पूछी जाएंगी. तो ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को आते हैं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं. अब देखिए हम आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं हम कुछ. ठीक है, और एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैल्शियम ले लिया और कैल्शियम में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड. क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड. अब इस रिएक्शन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि कैल्शियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया. देखिए यहाँ कैल्शियम है और इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ना. तो इसका क्या हो गया, जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई
तो कैल्शियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया है? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब एक चीज और, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और मैं यहाँ इसकी रिएक्शन करा रही हूँ आयरन से। और आपको पता है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से आयरन मोर रिएक्टिव होती है एंड ये कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, आयरन क्या कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ कॉपर सॉलिड में आ जाएगी। ये रिएक्शन होगी। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो देखिए, एक तो आप सीधे से देख सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ से, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुई है। देखिए, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। और देखिए, ये ऑक्सीजन आयरन में जुड़ गई, तो आयरन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक चीज तो हमने ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रही है तो हमने पता लगा लिया कि कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हुआ है ना। और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गई तो हम बोल सकते हैं आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, फाइंड हो गया। अब हम इसे दूसरी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। कॉपर कितना किसमें है? +2 में। कैसे है? देखिए, सल्फेट क्या होता है? -2, तो कॉपर क्या होगा? +2। आपको पता है कॉपर सल्फेट कैसे बनता है? कॉपर +2 एंड सल्फेट -2। तो कॉपर यहाँ पे +2 में है और आयरन देखिए यहाँ पर 0 में है। क्यों? क्योंकि आयरन किस में? एलिमेंट फॉर्म में है और एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। ये मैंने आपको बताई है और इस चैप्टर में आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या लेते हैं हम? 0। अब देखिए, आयरन, कॉपर यहाँ +2 में था, यहाँ पे कॉपर किस में आ गया? 0 में। ओके, तो +2 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? 0, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। हो गई डिक्रीज। इट मींस कॉपर सल्फेट का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। क्यों? क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, चलिए आयरन की बात करते हैं। आयरन यहाँ किस में है? 0। और यहाँ पे आयरन देखिए, यहाँ आयरन है +2 में। ओके, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। तो देखिए, 0 से +2 में आ गया, इट मींस ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई। इट मींस इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब एक चीज जो बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में गलत करते हैं एंड दैट इज, वो क्या करते हैं? आंसर दे देते हैं प्रोडक्ट की तरफ से। जब भी पूछा जाता है किसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हुआ है तो क्या बोलते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन किसका हुआ है उसका आंसर हमेशा आप रिएक्टेंट साइड से ही देंगे। किधर से देंगे आप लोग? रिएक्टेंट की तरफ से। आपको प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना। ठीक है, मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है। इन चारों का आंसर हमेशा रिएक्टेंट साइड से ही आएगा, प्रोडक्ट साइड से नहीं आएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो अभी मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट का। रिड्यूसिंग एजेंट या हम इसको और क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। रिडक्टेंट। ओके, तो देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट हो चाहे रिडक्टेंट हो, दोनों एक ही बात है। और जो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होता है तभी वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, है ना। जो ऑक्सीडाइज होगा वही दूसरे को रिड्यूस करेगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिड्यूस कर रहा है, तो जो रिड्यूस करेगा उसका खुद का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज होगा वो। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
या ऑक्सीडेंट। और क्या बोलते हैं हम इसको? ऑक्सीडेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस जो ऑक्सीडाइज करे, और ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जो खुद रिड्यूस होगा। ऑक्सीडाइज कौन करेगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होगा जो खुद रिड्यूस होता है, ये थोड़ा सा अपोजिट होगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।